तमाम एचएससी प्रोफेशनल को सेफ्टी मैटर्स में वेलकम करता हूँ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हैजर्ड क्या होती है। हैजर्ड इज एनीथिंग विद एबिलिटी टू कॉज हार्म, यानी कि कोई भी चीज़ या वो साइड की कंडीशन भी हो सकती है या कोई सोर्स भी हो सकती है जो कि कोई भी हार्म कॉज कर सकती है। ये मटेरियल डैमेज भी हो सकता है, इलनेस भी हो सकती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी भी हो सकती है या डैमेज टू एनवायरनमेंट भी हो सकता है। रिस्क को डिफाइन करते हैं द लाइकलीहुड एंड सिविरिटी ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम ए हैजर्ड, यानी कि किसी की भी हैजर्ड की सूरत में हार्म की सिविरिटी और लाइकलीहुड को हम रिस्क कहते हैं। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद टास्क, यानी कि कोई भी आपका टास्क है उसमें जो एसोसिएटेड हैजर्ड्स होंगे वो हम निकालेंगे। ये एक्टिविटी में हो सकते हैं ये हैजर्ड्स या एनवायरनमेंट में। एवेलुएटिंग द लाइकलीहुड एंड सिविरिटी ऑफ दिस हैजर्ड, यानी कि इन एक्टिविटीज़ में या इन टास्क में जो हैजर्ड्स की सिविरिटी या और लाइकलीहुड होगी उनको एवेलुएट करेंगे एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू एलिमिनेट और रिड्यूस एसोसिएटेड रिस्क, और हम कुछ ऐसे कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे जो एसोसिएटेड रिस्क है उनको रिड्यूस किया जा सके या कम किया जा सके। इट इज़ ए क्रिटिकल टूल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड मिनिमाइजिंग वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। ये क्रिटिकल टूल है जिसमें वर्कर्स की जो सेफ्टी है इसको इंश्योर किया जा सकता है और वर्क प्लेस पे मौजूद एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। स्टेप्स एंड रिस्क असेसमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिस्क असेसमेंट में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल हैजर्ड्स इन द वर्क प्लेस, यानी कि किसी भी वर्क प्लेस पर जो पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं उनको जानना, सच एज केमिकल स्पिल, यानी कि उस साइड के ऊपर या उस एक्टिविटी में केमिकल स्पिल्स भी हो सकते हैं, स्लिप्स एंड टिप्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट मालफंक्शन हो सकती है और वर्किंग एट हाइट्स, यानी कि वर्क एट हाइट भी किया हो सकता है। दूसरा स्टेप होता है एनालाइज द रिस्क, एवेलुएट द लाइकलीहुड ऑफ हैजर्ड अकरिंग एंड इट्स पोटेंशियल सिविरिटी, यानी कि इसमें हम जो रिस्क की जो रिस्क को एनालाइज करेंगे कि ये इसमें सिविरिटी कितनी है और लाइकलीहुड कितनी है। तीसरा प्रायोरिटाइज रिस्क, रैंक हैजर्ड्स बेस्ड ऑन देयर सिविरिटी एंड लाइकलीहुड टू डिटरमिन व्हिच वन रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, यानी कि इसमें हैजर्ड के से जो एसोसिएटेड जो सिविरिटी और लाइकलीहुड होगी उनको रैंक करेंगे और हम ये भी इसमें डिटरमिन करेंगे कि कौन से जो स्टेप्स हैं उनको हम लगाकर इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। 4. Implement control measure. Introduce measure to eliminate or minimize risks such as using protective equipment, modifying process or introducing safe work practices. यानी कि इसमें हम ये करेंगे कि जो हमारी रिस्क असेसमेंट में हमने जो हैजर्ड निकाले हैं उनके लाइकलीहुड और सिविरिटी निकाली है उससे हम क्या करेंगे कि कंट्रोल मेजर को अप्लाई करेंगे ताकि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं या सेफ वर्क प्रैक्टिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 स्टेप होगा रिव्यू एंड मॉनिटर, regularly reassess hazards and effectiveness of control measure to ensure ongoing safety and adapt to changes in the work environment, यानी कि हम कंटिन्यूस असेस करते रहेंगे हैजर्ड्स को और इफेक्टिवनेस और कंट्रोल मेजर को, जो कंट्रोल मेजर हमने प्रोवाइड किए हैं उनकी इफेक्टिविटी हमको चेक करते रहेंगे और अगर हम देखते हैं कि उनमें कुछ गैप है तो हम कंट्रोल मेजर को और बेहतर बनाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? प्रिवेंट्स वर्क प्लेस इंजरीज एंड इलनेसेस, यानी कि साइड के ऊपर ये जो इंजरीज होती हैं या इलनेसेस होती हैं उनको ये रोकती है। प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉइज एंड अदर्स फ्रॉम हार्म, यानी कि अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं प्रॉपर कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं तो इससे एम्प्लॉयज़ भी महफूज रहते हैं और जो दूसरे लोग साइड पर मौजूद होते हैं वो भी महफूज रहते हैं। इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि साइड के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी अप्लाई करते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर रिस्क असेसमेंट हम करते हैं और तमाम इसके स्टेप्स को इन्वॉल्व करके हम
कंट्रोल में अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है।